पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। आइए उन्हीं से सुनते हैं कि इन लोगों ने लालू प्रसाद यादव के सामने अपनी क्या बातें रखीं। जैसे इतने कम समय तो हमें मिला, बट लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत तो उतनी कुछ खास ठीक नहीं है, इसलिए जो भी समय मिला उसमें हम लोगों ने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश की। हम लोगों ने उन्हें बस साफ साफ यही समझाया कि हमारी जो पंचायत सचिव की ये नियुक्ति है वो 2017 से लंबित है। मतलब समझिए कि 2019 में हमारा सितंबर के माह में सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका था, जिसमें कि 50% महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। और उनके बाद ये जेएमएम और गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें से आरजेडी की भी एक सीट है। तो हम लोगों ने बस यही उम्मीद किया कि यहाँ आज आए हैं कि लालू प्रसाद यादव आए हैं तो हमारी बात ऊपर तक जाएगी। बस इनसे यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारा नियुक्ति करा दे, क्योंकि हमारे मामले में कोर्ट भी पूरे हमारे पक्ष में है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जिसका भी कुछ जजमेंट बाकी है। बट यहाँ तक कि सारे मंत्री यही बोलते हैं कि आप लोगों की मतलब कि जो भी है पॉजिटिव है, आप लोग की नियुक्ति कराई जाएगी। बट ऐसा करते करते ये 2.5 साल बीतने जा रहा है, और ये 2.5 साल बीतने जा रहा है, बट हमारे हाथ में कुछ नहीं मिली है। बस मिली है तो सिर्फ एक आश्वासन, और हमें तो लगता है ये आश्वासन हमारे शनि से भी हमारे ऊपर बैठ गए है आश्वासन का ग्रहण। तो हम बस यही सरकार से चाहते हैं कि चाहे वो किसी की भी सरकार हो, गठबंधन की सरकार है तो हम हर एक मंत्री, हर एक विधायक, सबके पास जाते हैं, सबसे हमें बस आश्वासन मिलता है। किसी से नियुक्ति की कोई जिक्र नहीं होती, बस यही होती है कि हाँ आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, बट हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें बस हमारी नियुक्ति चाहिए। हम काफ़ी परेशान हैं, हताश हैं, बस हमें हमारी नियुक्ति चाहिए। आप यहाँ कितनी देर से इंतजार कर रहे थे मिलने का? वेट तो हम लोग जैसे यहाँ पे दोपहर में ही आए थे 12-1 बजे के करीब, बट उस समय पता चला था कि लालू जी सो रहे हैं तो आराम करें। बस हमें 5 बजे मिलने का समय मिला, और वो 5 बजे फिर हम लोग आए और 5 बजे उनसे मुलाकात हुई, सारे कुछ बात बता दिया। सत्यानंद भोक्ता जी भी वहाँ पे थे। सत्यानंद भोक्ता जी से भी हमारी पहले बात हुई थी, आरजेडी के जो मंत्री हैं हमारे, तो उनसे भी बात हुई थी। और वो कैबिनेट से पहले भी हमसे मतलब बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, बट कैबिनेट में हमारा कोई मुद्दा उठा नहीं, इसलिए हमें थोड़ी सी आशंका है कि हमारी बात को वहाँ मुखर से रखा गया है या नहीं रखा गया है। बट उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि आप लोग की नियुक्ति होगी, इसके लिए आरजेडी तत्पर है, आप लोगों की नियुक्ति करवाएगी। बट हमें अभी भी आश्वासन ही मिला है, कोई ठोस कदम हमें अभी तक नहीं किसी मंत्री के द्वारा मिला है। अभी आप लोग पहले बार बार कांग्रेस के दफ्तर का चक्कर लगाते रहे, हर पार्टी के लोगों से मिल चुके हैं। कांग्रेस संख्या बल में, मंत्री के संख्या बल में कांग्रेस के पास अधिक ताकत है, आरजेडी के पास मात्र एक ताकत है। तो ऐसे में आप आरजेडी से कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, जब ये सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार है, तो सबका अपना अपना वैल्यू होता है। तो आरजेडी की संख्या भले ही कम हो, लेकिन उसका भी अपना एक वैल्यू है। तो हम लोगों को लगता है कि जहाँ कांग्रेस में जो हम लोग गए थे, कांग्रेस के मंत्रियों से मिले, तो उन लोगों ने भी यही कहा कि कैबिनेट में बात रखेंगे, और शायद बात रखी भी गई होगी, लेकिन वो वर्बली ही था, लिखित कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो भी 63 प्रस्ताव पारित किए गए, 63 बिल पारित किए गए हैं, वो उसमें से कहीं भी पंचायत सचिव का जिक्र नहीं था। तो अभी तो लालू जी आए हुए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार ये आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो एक बार इनसे ही मिल लिया जाए और अपनी बात को रखी जाए। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आकर के उनसे मिला, और हम लोगों को यहाँ से पॉजिटिव आश्वासन मिला है। कहें कि आप लोग जाइए, आप लोगों का काम जो है वो हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को इसके बारे में अच्छे तरीके से पता है कि क्या मैटर है। और उन लोगों ने हम लोगों की बातें सुनी और कहा कि पॉजिटिव ही सोचिए इसको। अभी पिछले कुछ समय से आरजेडी खुद इस सरकार में अपना हक नहीं ले पा रही है। 20 सूत्री और 15 सूत्री के मामले में भी आपने देखा होगा कि आरजेडी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आरजेडी के नेता लगातार बयान दे रहे हैं इस पर। तो आपको कैसे उम्मीद है कि आरजेडी से कुछ हो सकता है, क्योंकि आरजेडी के पास वास्तव में ताकत अभी तो दिख नहीं रही है? हाँ, ताकत नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी जब वो अपना हक भी नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, उम्मीद तो कम से कम किया ही जा सकता है। जब सरकार की वो सहयोगी है, तो हम लोग उम्मीद तो कर ही सकते हैं उनके ऊपर, और बस इसी उम्मीद से ही हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि शायद हम लोगों को इस मतलब यहाँ पे न्याय मिल सकेगा। जैसा कि अभी आपने कहा कि वो आरजेडी के हैं सत्यानंद भोक्ता जी, और वो अपना हक नहीं ले पा रहे, 20 सूत्री कार्यक्रम हो चाहे भी अन्य भी कार्यक्रम हो, तो हम तमाम वो मंत्री और तमाम उन विधायकों से कहना चाहते हैं कि आप जो अपना हक लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हम भी अपना हक लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस सरकार को इसी उम्मीद में बनाया गया था, तो हम तमाम उन मंत्रियों को कहना चाहते हैं, चाहे वो जगन्नाथ महतो जी हो, जिनके पास हमने गया था, हम लोगों ने गया, उन्होंने कहा कि ये विभाग आलमगीर आलम साहब का है, और कार्मिक जो विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास है। तो कार्मिक विभाग अगर मुख्यमंत्री के पास है और आप पंचायती राज मंत्री हैं
आपकी बात अगर मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो फिर आप इस गठबंधन पार्टी में क्यों रहेंगे? जब आपकी ना मांग रखी जा रही है ना आपका कार्य किया जा रहा है, तो जब आपके मंत्री का काम नहीं हो रहा है तो हम छात्र कैसे भरोसा करें इस सरकार पे? जब आपके मंत्री आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप मतलब मुख्यमंत्री पे, कि आपको उनका हक नहीं मिल रहा है, तो हमें इन सरकार से बस यही चाहिए कि हम छात्र हैं। और वो मंत्री को कहना चाहते हैं कि जो भी अपना समर्थन नहीं पा रही है, अपना अधिकार नहीं पा रही है, तो आप पार्टी छोड़ दीजिए, इस्तीफा दीजिए। अभी हमारे अमित महतो जी ने बहुत बोला है, 19 तारीख तक का उनका अल्टीमेटम है। तो हम चाहते हैं कि सारे मंत्री जो भी हमारे समर्थन में अल्टीमेटम दे, सरकार के पास जाए, अपनी बात मनवाएं। ऐसा थोड़ी है, वो राज्य के राजा अभी बने हुए हैं तो बट वो अमर नहीं हो गए। बस आप जितने भी मंत्री हैं, बस उनसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप या तो हमारा काम करवाइए, जनता का काम करवाइए, जनता की भलाई कीजिए। आप घोषणा पत्र पे सिर्फ काम कीजिए ना, आपको अन्य काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप राजनीति कर रहे हैं तो आपकी नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे राज किया जा सके, बट आपकी नीति अभी ऐसी चल रही है जिससे आपका राज छिन जाएगा। तो बस हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी नीति पे अच्छे से काम कीजिए। हम छात्र क्या, पूरा झारखंड वासी आपका समर्थन करेंगे, मगर आप अगर हमारे खिलाफ होंगे तो हम आपको उखाड़ भी फेंकेंगे, जैसे रघुवर सरकार को उखाड़ के फेंका। विशेष खबर ब्यूरो की रिपोर्ट।